नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाले हैं वर्तनी की सेकेंड क्लास होने वाले हैं। अगले क्लास में वर्तनी बताए हुए थे। तो वर्तनी किसे कहते हैं, वर्तनी और उसके जो है वर्तनी जो है इंग्लिश में वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में हिज्जा कहते हैं, ये सब बताए हुए थे। तो आज चलना है वर्तनी में आगे। वर्तनी का क्लास 2 होगा आज। वर्तनी बताए हुए थे, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होता है उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। ये बताए हुए थे वर्तनी का डिफिनेशन। हिंदी में से अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं और ये उर्दू में हिज्जा बोलते हैं। हिंदी में जो है इसको जो है शुद्धिकरण, जिसको शुद्धिकरण बोलते हैं उसी को हम वर्तनी कहते हैं। ठीक, तो लिखावट में सावधानी रहना चाहिए। वर्तनी यानी कि जब हम वर्तनी पढ़ते हैं ना, तब हिंदी सब जो हम पढ़ते हैं और लिखते जो है वहाँ पे लिखने सब में लिखावट में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ख को ऐसे ना लिखे, ख को ऐसे ना लिखे, ख को इस तरह लिखे, ऐसे ख को लिखा जाता है। नहीं तो शब्द जो है शब्द कुछ और हो जाएगा। तो आज जो है वर्तनी का सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो वर्तनी यानी कि कोई शब्द ऐसा होता है ना, उसको हम जो है उसका अथी नहीं कर पाते हैं खंड। जैसे कि ग को आधा हम लिख सकते हैं, क को भी हम आधा लिख सकते हैं, ग को भी हम आधा लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह हम लिख सकते हैं। किसी वर्ण को हम नहीं लिख पाते हैं। तो उसी के बारे में जानना है आज। जो वर्ण कौन सा ऐसा वर्ण है सो उसको जो हम आधा नहीं लिख सकते हैं, तो उसी के बारे में जानना है। तो चलिए, जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पे। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे
कुछ व्यंजन आधे, जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो तो उन्हें आधा लिखते हैं, किंतु कुछ व्यंजन आधा कुछ व्यंजन आधा नहीं, कुछ व्यंजन आधा नहीं लिखे जाते हैं, उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखे जाते लिखा जाता है। एग्जाम्पल में ग छ ट ठ ट ठ ड ढ द र और ह। कोई वर्ण जो होता है ना, इसमें जो कुछ वर्ण है वे सब जो है आधा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे की सहायता से हम इसको आधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और सब कुछ इसी में छिपा हुआ भी है। अच्छा से पढ़िएगा, यदि बार बार पढ़िएगा तो इसी में सब कुछ है। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो तो उन्हें आधा लिखते हैं, किंतु कुछ व्यंजन आधा नहीं लिखे जाते हैं। इन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है। तो दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके हम कैसे लिखेंगे? तो ये सब जो वर्ण जो है दूसरे व्यंजन के साथ हम युग्म करके लिखते हैं। और एक ठो एरो लगा करके लिख लीजिए। इसमें जो है ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला कौन सा व्यंजन है? ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला व्यंजन कौन सा है? द, र और ह। ज़्यादातर प्रयोग होने वाला है द, र और ह। ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये तीनों सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है हिंदी में, खास करके। ये सब का उतना प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसका
बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो लिखिए, सर्वाधिक प्रयोग में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला शब्द द र और द र और द र और है। ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला वर्ण, ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला जो वर्ण है द र और ह है। द र और ह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला वर्ण द र और ह है। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं, ये जो है जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए हुए, यानी कि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो तो उन्हें आधा लिखते हैं। कुछ व्यंजन आधे रहते हैं तो उसको हम आधा लिखते हैं। किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। कुछ व्यंजन जो है यहाँ पे देखिए, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। कुछ व्यंजन जो है आधे नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये सब व्यंजन को जो हम आधे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कि हम क लिखते हैं, इसी में हम क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट इसको जो है हम आधा लिख सकते हैं। इसी को जो हम, ऐसे कि ये छ है, छ को हम आधा कैसे लिखेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। नहीं अरा को हम आधा लिख सकते हैं, नहीं ट को, नहीं ठ को, नहीं ड, नहीं ढ। इसमें जो है दूसरे दूसरे वर्ण को हम लेकर के उच्चारण करते हैं। जैसे ग लिखते हैं, इसको हम आधा लिख सकते हैं। इसको खड़ी पाई को हम हटा देंगे, खड़ी पाई को हटा देंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए। इस तरह इसमें नहीं होता है। यहाँ पे दिया हुआ कुछ, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं, उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं अंग छ ट ठ ड ढ द ट ठ द ढ द र ह। तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले व्यंजन जो है, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले व्यंजन, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला व्यंजन, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले व्यंजन, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले व्यंजन द र और ह है। द र और ह है, द र और ह है। तीन ठो जो है ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें जो है द व संजुक, ऐसे द य संजुक, द य संजुक, ऐसे द ध संजुक, इस तरह हम लिखते हैं। तो चलिए हम कैसे लिखते हैं सो
द द र और ह जो है यहाँ पे द द और नंबर में लिखा हुआ है द का संयुक्त वर्ण के रूप, द का संयुक्त वर्ण रूप, द का संयुक्त वर्ण रूप। तो द को जो है यानी कि द्वय संयुक्त, यहाँ पे जो है द्वय संयुक्त है तो द आधा आया हुआ है और य जो है य पूरा है, इसमें द आधा है य पूरा है। जैसे कि यहाँ पे द्वय संयुक्त है, द आधा है, यहाँ पे य पूरा है, द पे हलंत लगा हुआ है, द आधा है य पूरा है, दोनों मिल करके द्वय संयुक्त बना हुआ है। यानी कि ये जो है पूरा द बनाने के लिए डायरेक्ट इसमें जो है स्वर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है, द आधा है। तो इसी तरह इसमें द संयुक्त है तो द आधा है, यहाँ पे द पूरा है, ये द पूरा है। इसी तरह द संयुक्त जो है यहाँ पे द आधा है वह पूरा है। द भर संयुक्त यहाँ पे द आधा है भ पूरा है। इसी तरह यहाँ पे दोम संयुक्त है, द यहाँ पे द में हलंत लगा हुआ है, द आधा है, यहाँ पे म पूरा है। तो इसी तरह यहाँ पे लिख दिए हम, यानी कि यह अक्षर द और यह अक्षर द और य द व भ म का संयुक्त रूप है। ये जो है य द व भ म का संयुक्त रूप है, ये सबका संयुक्त रूप है, ये सबका संयुक्त रूप है, ये सबका संयुक्त रूप है। इसमें पहला वर्ण द आधा बिना स्वर के, इसमें जो है पहला वर्ण जो है द, तो वे जो है आधा स्वर के, बिना स्वर के, आधा बिना स्वर के, और दूसरा वर्ण पूरा स्वर के साथ होता है, और दूसरा वर्ण जो है पूरा द के साथ होता है, दूसरा वर्ण पूरा द के साथ होता है। जैसे कि यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है तो विद्या को इसी तरह जो हम लिखते हैं वर्षिका, यहाँ पे द या को, ये भी तो विद्या हो गया है ना। यहाँ पे द आधा द है, यहाँ पे द आधा है तो यहाँ पे हम आधा द दे दिए हैं, या को विद्या। ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि उद्यान है तो इसी तरह उद्यान को हम ऐसे लिख सकते हैं उ आधा द या को न, उद्यान। इस तरह भी हम लिख सकते हैं उद्यान को उद्यान। तो जैसे इसी तरह इसमें उद्देश्य है, उद्देश्य को भी हम इस तरह लिख सकते हैं उ आधा द ये पूरा, इस तरह भी हम उद्देश्य को ये भी हम लिख सकते हैं। ये जो है पहले वाला द जो है ये आधा रहते हैं और बाद में जो वे वर्ण आया हुआ रहता है वे अपना पूरा रूप में रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वर्ण जो है आधा बिना स्वर के, पहला वर्ण द जो है पहला वर्ण द आधा बिना स्वर के, और दूसरा वर्ण स्वर के यानी कि दूसरा वर्ण पूरा स्वर के साथ होता है, दूसरा वर्ण जो है पूरा स्वर के साथ होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में दे दिए हैं। सो विद्या, कौन कौन सा वर्ण यहाँ पे आधा है, कौन कौन सा पूरा है, यानी कि यहाँ पे पहले वाला वर्ण आधा रहता है और बाद में आया हुआ वर्ण जो है पूरा रहता है। तो इसी तरह ह का, यानी कि द र ह, द र ह, ये जो है ये तीनों ज़्यादा प्रयोग होता है, इसी तरह प्रयोग होता है सब में। यानी कि लिखते हैं उद्यान तो डायरेक्ट अपना लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसी को जो हम तोड़ करके लिखते हैं तो उ द, पहला वर्ण आधा रहता है,
यहाँ पे। इसी तरह जो हम इसी को जो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम जोड़ दिए तो यही फिर उद्यान हो गया। जिस तरह ये है उसी तरह हो गया। तो ऐसे ही हम लिखते हैं। तो चलिए ह को हम कैसे लिखते हैं? ह का संयुक्त ब में हम लिखते हैं ह का संयुक्त, ह का संयुक्त वर्ण रूप, संयुक्त वर्ण रूप। ह का संयुक्त वर्ण रूप दो। ह का संयुक्त वर्ण रूप किसे कहते हैं? ह का संयुक्त वर्ण रूप किसे कहते हैं? जैसे कि इसमें जो है ह संयुक्त, य संयुक्त, म संयुक्त, ल संयुक्त, न संयुक्त। इसी तरह जो है सो ह का वर्ण संयुक्त, ह का संयुक्त वर्ण रूप, ह का संयुक्त वर्ण रूप हम किसे कहते हैं? जिस तरह इसमें जो है ना ह जो है पूरा पहली बार जो है पूरा यानी कि आधा स्वर के साथ रहता है, दूसरे वर्ण में पूरा स्वर के साथ रहता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि ह का संयुक्त रूप यह अक्षर ह और व य म ल न, इस तरह हम लिखते हैं। और जो है इसमें जो है वेल हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है वेल, यानी कि वेल दिया हुआ है। वेल को हम इस तरह भी लिखते हैं हो का लो, वेल। ये भी हुआ ह्यूमन, ह्यूमस जो है ह्यूमस को हम इस तरह भी लिखते हैं ह्यूमस, ह्यूमस। ये साइंस में पढ़े होंगे ह्यूमस के बारे में। और ब्राह्मण को हम इस तरह भी लिखे हुए हैं। ब्राह्मण यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह जो है आधा ह और पूरा म के साथ लिखा हुआ। आह्लाद यहाँ पे पूरा ल, आधा ह और पूरा ल के साथ आह्लाद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो हम
का संयुक्त रूप है। इसमें पहला वर्ण आधा बिना स्वर के और दूसरा वर्ण पूरा स्वर के साथ होता है। जिस तरह हम अ में दिए हुए हैं, ये पहले वाला ह बिना स्वर के पहले वाला ह जो है यहाँ पे बिना स्वर के साथ रहता है। यानी कि पहले वाला यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे ह्यूमन लिखा व्हेल, व्हेल जो है एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, जैसे व्हेल यहाँ पे व्हेल जो है आधा है, वो पूरा है यहाँ पे व्हेल। इसी तरह यहाँ पे ह्यूमस है ना, ह्यूमस है तो ह्यूमस यहाँ पे आधा ह है, यहाँ पे पूरा य है। इसी तरह एग्जाम्पल में ये हो गया। तो आज की क्लास जो है यहाँ तक है और नेक्स्ट की और देखा जाएगा।